चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल करने जाएंगे और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल करने का जो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है V1T1 बराबर है V2T2 के। और चार्ल्स लॉ है क्या जी? इसकी स्टेटमेंट है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस volume of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। ठीक है जी। तो चार्ल्स लॉ के अंदर खास बात क्या है जी, खास कंडीशन क्या है जी कि ये कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन के अंदर अप्लाई होती है। यानी प्रेशर आपको क्या रखना है जी, प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो किसके बन जाते हैं, चार्ल्स लॉ के बन जाती हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है। और अगर आप गौर से आपने मेरा लफ्ज सुना हो तो मैंने कहा है जी वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो अब आप पे लाजिम है, और इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हर जगह आप पे लाजिम है कि टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करें, केल्विन में कन्वर्ट करें। और चार्ल्स लॉ के अंदर तो ये बिल्कुल ही लाजिम मलजूम है, क्योंकि चार्ल्स लॉ तो है ही वॉल्यूम का रिलेशन किस पे, टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर का केल्विन में होना लाजमी शर्त है। कंपैरिजन करेंगे इसका जनरल गैस इक्वेशन से। तो जनरल गैस इक्वेशन आपके सामने है P1 V1 अपॉन T1 बराबर है P2 V2 अपॉन T2 के। तो इसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही वेरी हो रहे हैं। बॉयज लॉ की खास बात यह है जी कि वो इसका फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। और बॉयज लॉ के अंदर खास बात यह है जी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। जबकि चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला आपके पास है जी V1 अपॉन T1 जो किसके बराबर है V2 अपॉन T2 के। और जनरल गैस इक्वेशन और चार्ल्स लॉ में फर्क क्या है जी कि जनरल गैस इक्वेशन में जो P1 है अब वो P2 के बराबर है। यानी प्रेशर को आपने क्या रखा है जी, कांस्टेंट रखा है। जब प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ये प्रेशर यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, V1 अपॉन T1 किसके बराबर होगा, V2 अपॉन T2 के। तो चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल की खास बात क्या है जी कि या तो आपसे कहा जाएगा कि जी प्रेशर कांस्टेंट है, या दूसरा तरीका ये है कि सवाल के अंदर आपको प्रेशर गिवन ही नहीं होगा। तो अगर सवाल के अंदर प्रेशर गिवन नहीं है या प्रेशर के कांस्टेंट रखने की बात हो रही है तो ये न्यूमेरिकल किसके बन जाएंगे, ये न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ के बन जाएंगे। देखते हैं ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे। इस बात का ख्याल रखना है जी, एक बार फिर सुन लें जी कि यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। तो दोनों टेम्परेचर पे देखें कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं। तो टेम्परेचर को तो आपने लाजमी केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो अगर एक वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो तो दूसरा भी सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो तो दूसरा वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो दोनों स्टेट की यूनिट सेम होनी चाहिए। इस बात का ख्याल आपको जनरल गैस इक्वेशन में भी रखना है, बॉयज लॉ में भी रखना है, और चार्ल्स लॉ में रखना है। चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल देखेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और लिखा है अ चिल्ड्रन balloon has volume of 3.80 decimeter cube when temperature is 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। आगे कहा जा रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम, तो आपसे दूसरे वॉल्यूम के बारे में पूछ लिया। टेम्परेचर और वॉल्यूम का न्यूमेरिकल है तो इसका मतलब ये है कि इस पे चार्ल्स लॉ अप्लाई होगी। कह रहे हैं जी इफ बलून इज पुट इनटू अ रेफ्रिजरेटर एंड कूल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कि अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आप बताइए कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सवाल आपके सामने है। इस सवाल को देखते हुए सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। हमने वॉल्यूम लिखा कितना है 3.80 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद हमने टेम्परेचर लिखा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने आपको पहले बताया जी कि टेम्परेचर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसलिए आपने उसको किस में कन्वर्ट किया, केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया। 273 ऐड किया, जवाब आ गया 308 केल्विन। आगे चले लिखा है व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। टेम्परेचर आपने दूसरा लिखा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। 273 इसके अंदर ऐड किया, जवाब आ गया 278 केल्विन। तो ये न्यूमेरिकल का डाटा बन गया। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने वॉल्यूम निकालना है, इसने लिखा फाइंडिंग वॉल्यूम। जिस रिलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में लिखा यूजिंग चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लिखा जो किसके बराबर है V1 अपॉन T1 किसके बराबर है V2 अपॉन T2 के।
ये डाटा आपके सामने है, इस डाटा को देखते हुए हमने वैल्यूज को पुट करना है। तो V1 की वैल्यू कितनी है 3.80, वो लिखी। टेम्परेचर 1 हमारे पास कितना है 308 केल्विन, उसको लिखा। V2 हमें निकालना है और T2 हमारे पास क्या है 278, इसको लिखा। ये 278 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, जो जवाब आ रहा है वो है 3.43 डेसीमीटर क्यूब। तो आपको वॉल्यूम पता लग गया at lower temperature which is 5 degree centigrade. ये दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ये आपके सामने है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ये लिखा है एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बता दें डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, यानी टेम्परेचर इस सवाल में आपसे पूछा गया है। आगे कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स डबल, यानी गैस का वॉल्यूम इनिशियल के मुकाबले में दुगना हो जाए। यानी अगर इनिशियल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो तो आप वो टेम्परेचर बताइए डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जहां वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये मैंने वैल्यूज की फॉर्म में आपसे बात की। जनरल बात करूं तो मैं क्या कहूंगा जी कि एक गैस का वॉल्यूम अगर V है तो आप वो टेम्परेचर बताइए, लेकिन वो टेम्परेचर केल्विन में नहीं बल्कि डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है कि जिस पर वॉल्यूम 2V हो जाए। 2V का मतलब दुगना हो जाए पहले के मुकाबले में, क्योंकि पहला वॉल्यूम मैंने V लिया है तो उसके मुकाबले में दुगना होने का मतलब क्या है 2V, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 किया। और आपको जो पहला टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल है एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स डबल इन कंपैरिजन विद दैट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वॉल्यूम V है तो वो टेम्परेचर बताइए T2 कि जिस पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे बार बार टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान बात हो रही है और प्रेशर का तस्करा ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये न्यूमेरिकल कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ये चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल है। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सवाल आपके सामने लिखा है, इसका हम डाटा बनाएंगे। V1 को मैंने देखिए V मान लिया क्योंकि मुझे इस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो अब मुझे सिंपल कंसीडर करना है। तो मैंने इनिशियल वॉल्यूम को V1 माना और इसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्योंकि मुझ पे लाजिम है कि मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं, तो मैंने इसको अपनी आदत के हिसाब से केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। प्लस 273 इसके अंदर ऐड किया और इसकी कितना आ गया 300 केल्विन आ गया। V2 की वैल्यू 2V मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि वो मुझसे कह रहा है वॉल्यूम बिकम डबल। तो वॉल्यूम डबल होने का मतलब है कि इनिशियल अगर V है तो फाइनल क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा। अगर इनिशियल में A लेता तो ये क्या हो जाता 2A हो जाता। अगर इनिशियल में 1 लेता तो ये क्या हो जाता 2 हो जाता। तो ये आप कुछ भी ले सकते हैं, आप वैल्यू भी सपोज कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट V भी सपोज कर सकते हैं। सवाल में मुझसे पूछा है कि जी T2 निकाल दो। खास बात उसने की है जी कि डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल दो। ठीक है जी, ये लाजिम है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना लाजिम है। दिस इज एसेंशियल फॉर यू, वरना ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। आप कन्वर्ट करने से क्यों कतरा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है जी कि एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमें तो फाइनल टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ही देना है, तो फिर हम कन्वर्ट क्यों करें। ठीक है जी, तो ये बुनियादी तौर पर ये कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं जी, क्योंकि आप इस न्यूमेरिकल को बहुत सिंपल समझेंगे और बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे और आप ये कहेंगे जी क्योंकि आपको चार्ल्स लॉ के बारे में पता है। और चार्ल्स लॉ क्या कहती है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जी जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम क्योंकि मैंने दुगना किया है और V को मैंने 2V लिखा है, तो टेम्परेचर भी तो दुगना होगा। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जवाब आ जाएगा 54 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने यहाँ पर टेम्परेचर की कन्वर्जन नहीं की, और अगर आपने टेम्परेचर की कन्वर्जन नहीं की तो ये आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो आप पे लाजिम है कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ
वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है जी, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये कैसे आएगा, तो फिर आप इसको दोबारा से रिकन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आप पे लाजिम है जी कि आप टेम्परेचर को, वैसे तो चार्ल्स लॉ के तमाम ही न्यूमेरिकल के अंदर ये जरूरी है, लेकिन ये वो कॉमन मिस्टेक है जो आप इस न्यूमेरिकल के अंदर, खास तौर पे इस न्यूमेरिकल के अंदर करते हैं, जिसको मैंने आपके सामने वाजे कर दिया। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है, देखते हैं। टेम्परेचर फाइंड करना है, इसलिए मैंने लिख दिया फाइंडिंग टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ की मदद से करना है, इसलिए लिखा यूजिंग चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का मैंने फार्मूला लिखा, V1 अपॉन T1 किसके बराबर है, V2 अपॉन T2 के। ये डाटा आपके सामने है। V1 किसके बराबर है, V के। V2 किसके बराबर है, 2V के। जबकि T1 किसके बराबर है, कन्वर्ट होने के बाद 300 केल्विन के। T2 आपने निकालना है, वैल्यूज आपने पुट की, तो V1 की जगह V, V2 की जगह 2V, T1 की जगह 300, T2 आपने निकालना है। V से V कैंसिल हो जाएगा और T2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 300 मल्टीप्लाई होगा और टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 600 केल्विन। तो क्योंकि आपने इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए आप 273 ऐड करते हैं, लेकिन अगर आपको केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में आना हो तो आप 273 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, जवाब 54 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आया, जवाब क्या आया है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपका सही जवाब है।